हे ऑल अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का करम है, मैं भी बढ़िया। आज के इस वीडियो में बहुत सारी रेसिपी हैं। आप अगर एक बार बना के रखेंगे ना, उससे और भी बहुत सारी रेसिपी जो बच्चों को बेहद पसंद हैं और बच्चे आपको ये रेसिपी खाने के बाद बहुत प्यार करेंगे, मम्मी आप तो बाहर के जैसा बनाए हैं बोलकर। तो इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि हर रेसिपी के बाद मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं और शुरुआत में मैं आपको कितना क्या बताऊं, रह ही जाता है। और 2-4 दिन से है ना, मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे बन रहे हैं, क्योंकि कट करके करके भी इतने 20 मिनट का हो ही जा रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे जो रेगुलर व्यूवर हैं ना, वो लोग तो पूरा ही देखते हैं, और जो लोग जस्ट क्लिक करें हैं ना, प्लीज़ आगे तक देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेयोनीज़ और सॉस वगैरह मैं सब कुछ घर पर बना रही हूँ, और आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे ना, आप जैसे मैंने कहीं कट नहीं किया है, बस बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो को भगाया है, आप देख सकते हैं। देखिए इसी बीच में मैंने असर, मगरिब और इशा भी पढ़ ली है, और असर मेरी आज बहुत लेट हो गई है। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन की सुबह है। पहले दिन की सुबह तो सारी गड़बड़ हो गई है, और ये मेरी रूटीन है। पहले दिन की सुबह नहीं, पहले दिन की रात। मैंने उसमें यूसुफ को पढ़ाते हुए भी दिखाया है, पर वहाँ भी कुछ बोल नहीं पाई। और डिश वॉशर में एक बाउल है ना, सीधा हो गया और उसमें पूरा पानी भर गया था। मतलब ऐसा होता है डिश वॉशर में, वो भी बताना था। और बहुत सारा पास्ता बनाया था, मेरी फ्रेंड्स को दिया था, और वो छोटा सा क्लिप लेना भी भूल गई थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन की सुबह शुरू करते हैं। देखिए दूसरे दिन की सुबह में है ना, मैंने 1.25 घंटे में घर का इतना काम कर लिया था, मैं खुद ताज्जुब हो गई थी। अब जब से वीडियो बना रही हूँ ना, काफ़ी टाइम देख रही हूँ, नहीं तो टाइम इस वजह से देखती थी कि ऐसा उथल पुथल कौन करें। इतना उथल पुथल करके, क्योंकि ब्लैंकेट में तेरी ऊपर ही रखी थी और गद्दा वहाँ रखी थी। जुटू ब्लैंकेट नीचे। और ये भाईजान की ऐसा क्यों उठा के फेंके? हाँ तो हॉस्टल जाने की मेरी अगर को मैं लेके जाया था उधर, फिर बाद में मुझे नीचे मिली तो मैं वापस लेके आ गया। देखिए ये जो पहना है पैंट, और ये पैंट में इतना मैं कंफ्यूज हो गई थी, पूरे कपड़े वापस से निकाल के नंबर देख के, एक्चुअली तीनों का एक ही साइज़ हो गया है। ऊपर से ही सिर्फ देखने को, अंदर जाके देखना पड़ता है। बच्चों को कहीं स्कूल को लेट ना हो जाए, इसीलिए बार बार घड़ी देखती थी। वैसे भी मुझे घड़ी देखने की आदत है, पर अब मैं देखी कि 1.25 घंटे में कितना सारा काम कर लिया है। यूसुफ के आस्तीन चढ़ाने पड़ते हैं, और चालू किया था, 1.25 घंटा हो गया है। कपड़े कर लिए हैं, बर्तन कर लिए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा काम निपटा लिया है। जैसे मैंने मेरा अलमारी भी थोड़ी सी हल्की सी साफ़ की है, और क्या बोलते हैं, जो प्रेस के कपड़े आए थे सब रखे, मतलब हर छोटा मोटा काम खूब से निपटा लिया है। बस आज भी कुकिंग करना बाकी है। देखिए सिया गोंद है, इस तरह से होता है। देखिए ये सिया गोंद है, इसे मैंने पीस के रखा है। 6 ग्राम बोलते हैं ना, तो देखिए छोटे चम्मच से आधा चम्मच तक हो जाता है 6 ग्राम। और ये पेन किलर के लिए है, हकीम सुलेमान बोलते हैं ना, तो मैंने मंगवाया था। पर मुझे है ना, ये जब खाती हूँ तब पेन कम होता है, फिर बाद में पेन चालू हो जाता है। मुझ पर ये ऐसा असर करा है। और मतलब मैंने 15-20 दिन कंटिन्यू लिया था, उसके बाद थोड़ा सा गैप किया था। अभी बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, तो ये लेने का प्लान है मेरा, अब इसीलिए निकाला है। और वेट लॉस का तो भूत सवार है, पर अल्लाह का करम है, ये जो डाइट है ना मैं कर रही हूँ। अभी तो 8-10 दिन से, मतलब जब से ज़हीन आया है तब से पूरी डाइट टूटी है। टूटने के बावजूद भी मेरे इंचेस भी बड़े नहीं हैं और वेट भी बड़ा नहीं है, जहाँ का वहाँ है। कम करना है तो फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा और भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो चल रहा है, ब्रेक करे तो रुक जाता है, फिर चालू करे तो फिर लॉस होता है ना, ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये डाइट का एक साइड इफ़ेक्ट है जो मैं कर रही हूँ। वैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। ये दालचीनी पाउडर अब मेरे यूज़ में नहीं आ रही
रही है, तो इसमें मैं थोड़े से लवंग और थोड़ी सी इलायची डाल के गरम मसाला बना दूँगी। इसे थोड़ा सा शहद मिला के इस तरह से करके खाना है। चलिए, पिछले वीडियो में स्किन के बारे में थोड़ी सी बातें रह गई थी। जब भी स्किन को कुछ होता है ना, पहले मैं अलहम का सूरा पढ़कर हाथों पे फूंक लेती हूँ और वही हाथ चेहरे पर फेर लेती हूँ। और दूसरा, ये जो मैंने अभी किया, ये मेरा रात का रूटीन है। चेहरा धो लेती हूँ, ज़्यादातर साबुन से नहीं, साबुन से सुबह एक बार धोती हूँ या नहाते समय धोती हूँ, रात को भी नहीं धोती हूँ। अब बिज़ी हो गई है ना लाइफ, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, पर चेहरा गीला करके ही वैसलिन इस तरह से मलती हूँ चेहरे पर। उसके बाद रात में सो जाती हूँ और सुबह तो नॉर्मल लगाती हूँ, जस्ट पाउडर वगैरह लगाते हैं ना वैसे ही लगाती हूँ। ये कल के वीडियो में बोलना भूल गई थी। और देखिए, लैक्मे का फाउंडेशन है ना, मैं ये गोल डिब्बी में डालती हूँ। ये जो ब्लेंडर है ना, इसके अंदर जाता है, मुझे हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बॉटल इसमें पहले ही खाली कर देती हूँ, कल इसीलिए बताया था। और मैं 6 महीने में, साल में या फिर कोई फंक्शन हो तो ब्लीच करती हूँ। ये जो दवाई पिछले वीडियो में दिखाई ना मैंने, ये मैं 8-10 दिन लेती हूँ, 15 दिन लेती हूँ, फिर 2-4 महीने गैप करती हूँ, फिर 15 दिन लेती हूँ। जैसे मेरे ये दाग काले दिखें, यहाँ का थोड़ा सा उभर के आ जाए ना, तो 15 दिन लेती हूँ, फिर गैप कर देती हूँ। वैसे अभी तो यूट्यूब चालू करे स्टैंड से कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है किसी काम में। अभी 2-4 दिन से दिख रहा था, 2 टाइम पी हूँ और भूल गई हूँ। चलिए, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। पहले मखाने बना रही हूँ, पिछले वीडियो में तो डिटेल से बताए ही थे। ये 500 ग्राम मखाने हैं, 2 चम्मच तेल डाला, राई ज़ीरा डाला, 1 गड्ढा लहसुन का छिलका नहीं छिला, ऐसे ही कूट के डाला है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और भर के कड़ी पत्ता डाल के इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। मतलब स्नैक्स है ये, और अच्छे से गर्म करना चाहिए इसे। और छन्नी में मैंने मखाने साफ़ कर लिए थे। चलिए, दूसरी रेसिपी बनाते हैं आज की। आज जुमेरात है, वैसे आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने शायद किसी का कमेंट भी नहीं आया था, तो नाम भी नहीं लिया है, लेकिन वीडियो ही इतना लंबा था और रेसिपी मुझे बहुत अच्छे से बतानी थी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ना, तो मम्मियों को बहुत प्यार मिले और मम्मियों की बहुत तारीफ़ हो, इसलिए रेसिपी डिटेल बतानी है। आप फॉलो करेंगे ना, सच में आप खुश हो जाएंगे कि घर पर भी ऐसी मेयोनीज़ और ऐसा सॉस बनता है बोलकर। चलिए देखिए, मैं काम में थोड़ी सी कोताही करने के लिए बादाम काजू नहीं कट किए हैं, ऐसे ही डाले हैं। और वैसे भी साबूदाने की खीर है ना, मुझे प्लेन पसंद आती है, पर मुझे मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाना है, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। 2 मुट्ठी साबूदाने 2 घंटे पहले भिगो लिए थे, 1 चम्मच घी डाला, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें और तड़के को ठंडा करें। अगर डायरेक्ट दूध डालें तो फटने का डर होता है, इसलिए थोड़ा सा पानी डालें। तड़का ठंडा होने के बाद में दूध डालें और साबूदाने डालें, ऊपर से इलायची पाउडर डालें और 5 मिनट तक, मतलब जो साबूदाने हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएं। ये बन गई हमारी खीर। ठंडी होते होते मेरी खीर चॉकलेटी हो गई थी, क्योंकि मैंने बादाम के छिलके नहीं निकाले थे। ये क्या है? मैं है ना बालों में सिंपल वाले बो ही लगाती हूँ। आप तो कंटिन्यू मेरे वीडियो में हैं, या तो वो स्टिक होती है चाइनीज़ वाली, या तो ये होता है। ये बो मुझे कुछ अच्छा लगा तो फिर मैं लाई थी तो बच्चे भी बोले नहीं अम्मी मत डालो। आज डाली हूँ तो पाजी साहब भी सता रहे हैं। चलिए मेयोनीज़ बनाते हैं। देखिए, जितना दूध होता है उसका डबल तेल होना चाहिए, और दोनों फ्रीजर में रखना चाहिए, ठंडे होना चाहिए। मतलब दूध फ्रिज वाला होना चाहिए, तेल फ्रीजर वाला होना चाहिए। और मैंने तेल को रात में ही फ्रीज़र में रख दिया था, इसलिए तेल इतना घट हुआ है। मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया है, उसका थोड़ा सा हल्का फ्लेवर आ रहा था मेयोनीज़ में, पर अच्छा लग रहा था। और देखिए, मैंने आधी कटोरी दूध लिया है, 1 कटोरी तेल लिया है, और उसके लिए 1/4 चम्मच नमक डाला है, और 1 ढक्कन विनेगर डाला है, और 1 बड़ा चम्मच चीनी डाला है। और इसका टेस्ट परफेक्ट और बहुत अच्छा आया था। और मैंने पहले दूध में आधा ही तेल मिलाया, सारे मसाले मिलाए और 1 मिनट तक ही मिक्सी चलाई। उसके बाद में आधा घट हो गया था, उसके बाद में पूरा तेल डाल के मिक्स कर ली। देखिए मेरा ही रिएक्शन कैसा है,
क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि पादरी साहब ला ही लेते हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। और मतलब आप ये बनाकर जैसे बाज़ार की मेयोनीज़ रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जितने भी दिन यूज़ करते हैं ना ये सेम होगा। देखिए तेल से कितना लबालब है, मेयोनीज़ खाने से मोटे होते हैं, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आप कितनी घट मतलब थिक थिक है। और मेरे बड़े लड़के को तो इतनी पसंद आई, ये तो 4 चाँद लगा रही अम्मी रेसिपी में बोल रहा था। ट्राई करना आप भी एक बार। और अगर समझिए आपका दूध थोड़ा सा पतला है और घट नहीं हो रही है मेयोनीज़, तो तेल और थोड़ा सा 2-3 टीस्पून बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखें पीसते समय मिक्सी जार बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। चलिए टमाटो सॉस बनाते हैं। 3 खट्टे खट्टे टमाटर लिए हैं, मोटा मोटा कट कर लिया है। 2-3 चम्मच चीनी डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। और ये थोड़ा सा तीखा बनाना चाहिए। मैंने 1.5 चम्मच डाला है, बाद में भी आधी चम्मच मिर्च पाउडर डाली है। आप अपने बच्चों के हिसाब से मिर्च पाउडर डालें। और चुटकी भर गरम मसाला, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा लाल कलर, क्योंकि बाज़ार का लुक आए। काली मिर्च डालना भूल गई थी, पीसते समय याद आया। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाली है। इसी समय सब टेस्ट कर लेंगे। देखिए साबूदाने का कलर कैसा चेंज हो गया है खीर का, बादाम के छिलके की वजह से। सॉस में आप मिर्च पाउडर ज़रूर टेस्ट कर लें, क्योंकि ऊपर से मिर्च पाउडर डालेंगे ना तो अलग से छिलके छिलके आते हैं। चीनी और नमक हम डाल सकते हैं ऊपर से सॉस में। और इसमें 1.25 गिलास तक पानी जाएगा। और मैंने 1 से 1.25 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाला था पीसते समय ही। कॉर्नफ्लोर मतलब सॉस को थिकनेस देता है। और देखिए मैं इस तरह से जार धो के डाल रही हूँ। पहले तो भूले से ऐसे ही डाल दी, फिर मुझे कढ़ाई धोनी पड़ी, नहीं तो ये जो है ना सॉस में आता था तो मार्केट वाले सॉस की लुक नहीं आती थी और छबर छबर दिखता था। तो इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। और इसमें अलग सी शाइनिंग लाने के लिए थोड़ा सा तेल डाला है। और मैंने फली तेल ही डाला है। और आज का मेरा फली तेल बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल था शायद, इसलिए इसमें भी आ रहा था उसका फ्लेवर। और 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड ज़रूर डालें। उसके बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा नमक वगैरह डालें। ओ मिट्टू कहाँ हो? मुझे दिख रहा नहीं ना मिट्टू बेटा। हाँ दिख गया दिख गया, लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा मेरा बच्चा। हाँ आ गया मिट्टू बेटा। मिट्टू ओ मिट्टू जा, आज मुझे काम नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ तेरे साथ और तू नखरे कर रहा। फिर नहीं तो अंदर, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं तो अंदर से बुलाता चौं 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 कर को। मुझे परसों काम बहुत था, हाँ इसलिए मैं नहीं आई थी बाहर, दोज बात करके गई थी तेरे साथ। वाह गुड बॉय है तू, आता घर में। और जंगली मिट्टू है ये, पाले वाला मिट्टू नहीं है। और मैंने बस एक 4-5 फीट से ही उसका वीडियो बनाया है। और आके है ना इतना चर 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 चिल्लाता है। मैं बाहर आके उसे जब तक बात ना करूं और मिट्टू बेटा बोलकर करती हूँ, फिर कभी कभार नहीं दिखा ना उसे बोलती हूँ तू मुझे दिख रहा नहीं बोल के, तो फांटी चेंज करके मतलब मुझे दिखे जैसा हल्के दिखाता है। ये कुदरती बात है। जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, जो लोग उनके चीज़ों को समझते हैं, वो लोग ये बात समझ जाएंगे। और मेरे पहले एक अल्सेशन डॉगी थी, उसका नाम मिली था। वो रात को 11 बजे दरवाज़ा बजाती थी। 1-2 बार बजाई, फिर मतलब पार्ले बिस्किट लेने के लिए आती थी वो। फिर 2 बार बजाई तो कंटिन्यू क्या हुआ देखे तो उसके नाखून में धागा फंस गया था। फिर हाथ उठा के दिखाई मुझे। और ये मोनी भी है ना, बच्चे अगर नहीं नहीं मैं नहीं हाथ फिराती, नहीं बोली ना, गुड गर्ल। पापा क्या कर रहे हैं तेरे? पापा क्या कर रहे हैं? मैं नहीं फिराती हाथ, नहीं फिराती हाथ। दिखा मुंह दिखा। ओ अच्छा बच्चा। आए हीरा, हाँ
अगर मोनी के बच्चे ग्रीन हाउस में बंद हो, ग्रीन हाउस का दरवाज़ा बंद हो ना, तो मुझे दांत दिखाती है आके, फिर मैं पहचान जाती हूँ इसका दरवाज़ा बंद है बोलकर। मतलब जानवरों की भाषा भी अलग होती है। जब फर्स्ट टाइम बताई थी ना, मैं डर गई थी, ये मुझे ऐसा क्यों कर रही है बोल के। फिर जब समझ में आया तो फटाक से बता देती हूँ इसे कुछ प्रॉब्लम है बोलकर। चलिए देखिए, मतलब जानवरों से मुझे लगाव है तो उनकी बातें समझ भी पाती हूँ मैं, और जो करती हूँ वो उनके लिए सही होता है। चलिए, इसी बीच में मैंने गेहूं का आटा गूंद लिया है। आप चाहें तो मैदे का आटा भी गूंद सकते हैं। और डेली का काम, बर्तन भर लिया, धो लिया, डिश वॉशर भर लिया। देखिए इससे ऐसे लच्छेदार बनते हैं। मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया था, आज यूज़ कर लिया है। और 7-8 हरी मिर्च कूट लिए हैं मोटा मोटा। मिक्सी जार मेरे डिश वॉशर में चले गए हैं तो मुझे पत्थर से कूटना पड़ा। और उसके बाद देखिए मैंने 5 अंडे फोड़ लिए हैं और इस तरह से मिक्स किए हैं। आप 2-2 अंडे एक बार फोड़ें, इस तरह से गड़बड़ ना करें। मेरा कटोरा भी सही नहीं था और मुझे फेंटने भी नहीं आ रहा था। फिर वापस मैंने चम्मच से फेंट लिया, क्योंकि अंडे के छींटे इधर उधर गिरे ना, स्मेल बहुत होती है, तो इसलिए मैंने चम्मच ही बदल डाला। और आपके घर में जो सब्जियां हैं वो लें, स्पेशली गाजर, पत्ता गोभी, प्याज ज़रूर लें। एक ग्रीन वाली शिमला मिर्च तो ये तो कॉमन होती ही है। अब मेरे पास खूब सारी सब्जियां थी तो मैंने सब कट कर ली है और एक ये हेल्दी सी रेसिपी बन रही है। चलिए, नॉर्मल वाला जो पराठा होता है ना, मैंने वैसी ही रोटी बनाई है, ऊपर नीचे से तेल लगा के सेक लिया है। मैं 5 अंडे में 3 पराठे बनाने की चक्कर करी थी और मेरे पराठे काफ़ी बड़े होते हैं ना, तो और ये कटोरे की वजह से है ना, मेरा 3 अंडे एक ही बार चले गए शायद तवे पर। देखिए उधर कटोरे में दूसरा जो अंडा बनाना है वो कितना कम रह गया है। इसलिए आप एक बार में 2 ही अंडे फोड़ें, परफेक्ट बन जाएगा। और ये ज़्यादा का साइड से शो वाला दिखना चाहिए ना, तो इसलिए मैं कट कर रही हूँ। और इसको ऐसा प्रेस कर कर के सेकेंगे। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो अंदर का अंडा गीला रह जाएगा। बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है। चलिए देखिए, होममेड सॉस ही लगा रही हूँ। सॉस का कलर देखिए आप, पीछे से पादरी साहब आकर कुछ हंसा कर जा रहे हैं। उसके बाद देखिए मेयोनीज लगा रही हूँ। देखिए अभी ये इसको फ्रिज में रखा था मैंने आधा घंटा, कितनी थिक हो गई है ना, सेम बाज़ार जैसी लग रही है ना। आप रेसिपी फॉलो करेंगे, सच में आपकी ऐसी ही बनेगी। अब इसके बाद जो सब्ज़ियां हैं ना, वो सारी सब्ज़ियां दिल खोल के भरेंगे। और ये इतना बड़ा पराठा था, मतलब ज़हीन तो 75% ही खाया इसमें का, पर यूसुफ को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो छोटा था ना, इतने सारे सब्ज़ियां नहीं खाता था, तो फिर मैं उसे नहीं बनाती थी। मेरा कैसा है, ये जो ज़हीन को पसंद है तो ज़हीन को बना कर दूँगी, यूसुफ को पसंद है तो यूसुफ का अलग बनाती थी। और जब बच्चे गिच गिच करें ज़रा सा ऐसा, वो गिच गिच तो नहीं करता, देख के वक्कारता था, उसके बाद उल्टी ही कर देता था, तो इसलिए उसको नहीं देती थी मैं ये। तो आज वो कहीं देखा था, बताया नहीं था, पर इतना ज़्यादा खुश हो गया था, नाच रहा था, अम्मी ये बनाए तुम्हें, ये बनाए तुम्हें, और सच में दिल खोल के खाया था। देखिए मैंने पेपर के साथ ही कट किया है, क्योंकि इसका शेप चेंज नहीं होता है। और बहुत गर्म था, मेरे उंगलियां जल रहे थे, थोड़ा सा मुझे रैप करने में भी प्रॉब्लम हुआ है। मस्त है, थैंक यू। कैसा बने? बहुत अच्छा बने अम्मी जी। मैं इसे कहीं तो भी देखा था। रास्ते पर वो बना दे रहे थे ना, चिकन शोरमा, एग शोरमा। हाँ, वो है वो। ओह, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है अम्मी जी। थैंक यू। चालू करा तो मैं करा, बच्चों पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, ऐसे ही लेके कैमरा घूमेंगे और बोलेंगे चालू करा था बोल के। बहुत टेस्टी बना है। थोड़ा सा तेल कम डालेंगे और एक अंडे का येलो काट देंगे और एक अंडे का येलो रखेंगे ना, मेरे हिसाब से तो एक हेल्दी लंच डिनर हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी सब्जियां डाली हैं। बहुत टेस्टी बना है। और पादरी साहब को भी बेहद पसंद आया, वो तो चलते फिरते खा रहे थे। उन्होंने पूरा एक पराठा खाया, यूसुफ 1.5 खाया और मैंने सिर्फ हाफ खाया है। और ये है दंगल। चलिए ये तो साफ़ करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।